बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद से कुछ अरसा पहले का वाक़या सुनाऊंगा। ये वो ज़माना था जब बदी और जहालत बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी थी और इस जहालत के दौर में अरब की रियासत में सिफली जादू बहुत वसी पैमाने पर बहुत शिद्दत के साथ फैल चुका था। उस वक्त सरज़मीन अरब तमाम छोटे बड़े जादूगर आमलों की एक जमात ने अरब के कई इलाकों पर एक दायरे की शक्ल में हर एक जादूगर आमल ने अपने सिफली जादू से अपना डेरा बना रखा था और इन जादूगरों आमलों की जमात में एक सबसे बड़ी जादूगरनी काहिना जो अरब के तमाम जादूगरों पर एक मलका की हैसियत रखती थी। अरब की तारीख में उस काहिना जादूगरनी का नाम अर्ज़का बताया गया है। अरब में जब भी कोई जादूगर मुश्किल में होता तो वो अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए काहिना अर्ज़का के पास आता, तो अर्ज़का उस परेशानी में मुब्तला जादूगर की परेशानी को अपने सिफले जादू की बदौलत ख़त्म कर देती। एक रात अर्ज़का खुले मैदान में बैठी अपने सिफली जादू में मसरूफ़ थी कि उसी दौरान रात की तारीकी में इसकी नज़र आसमान पर पड़ी और उसने आसमान पर एक बहुत ज़्यादा रोशन और बहुत बड़े दुमदार सितारे को नमूदार होते हुए देखा। तो अर्ज़का उस सितारे को देखकर बेहद परेशान हो गई। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि उसके कबीले में कई नस्लों से इस दुमदार सितारे के बारे में बहुत सी पेशगोइयाँ की गई थीं और अर्ज़का के बड़ों ने इस सितारे के बारे में ये बताया रखा था कि एक दिन इस सरज़मीन अरब पर इस कायनात के सबसे बड़े मसीहा खुदा के नबियों के सरदार की वलादत होगी और उनकी रहमत का नूर तमाम जादूगरों की कमर को तोड़ के रख देगा और पूरे अरब पर दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद कर देगा। काहिना अर्ज़का अपने बड़ों की कही हुई पेशगोइयों से अच्छी तरह से वाकिफ थी और इन पेशगोइयों पर यकीन रखती थी। इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इसने अरब के तमाम जादूगरों को अपने पास बुलाकर इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अर्ज़का की ज़बान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम जादूगर बेहद परेशान हुए और सबके सब सर जोड़कर बैठ गए। साथ ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार तमाम जादूगरों ने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपकी वालदा बीबी आमना को कत्ल कर दिया जाए तो इस मसले का हल हो जाएगा। फिर अर्ज़का ने एक मंसूबा तैयार किया और वो मंसूबा कुछ इस तरह का था कि इसने अपनी एक शागिर्द जिसका नाम टुकना था उसे अपने पास बुलाया और उसे एक कातलाना मंसूबे के तहत कुछ बातें बताईं और वो बातें ये थीं कि तुम मक्का शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाना और ये बताना कि मैं एक बेसहारा गरीब औरत हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही कोई रहने की जगह है। इन बातों से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में रहम आ जाएगा और वो तुम्हें बतौर कनीज़ अपने घर में पनाह दे देंगे। इस तरह तुम मुनासिब मौका देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का कत्ल कर देना। इसी तरह अर्ज़का ने टुकना के सिखाए हुए तरीक़ाकार पर अमल करते हुए मक्का शहर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और अपनी दर्द भरी एक गढ़ी हुई कहानी सुनाई। इसकी दर्द भरी कहानी को सुनकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने टुकना को बतौर कनीज़ अपने घर में पनाह दे दी। टुकना ने चंद दिनों में दिखावे के तौर पर मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए तमाम घर वालों का एतमाद हासिल कर लिया। टुकना का बनाया गया मंसूबा मुकम्मल ठीक तरीके से कामयाब हो रहा था और अब बस वो इस मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले और बीबी आमना को कत्ल करके इस किस्से को ख़त्म किया जाए। आखिरकार टुकना को वो मौका मिल ही गया। हुआ कुछ यूं के बनी हाशिम के तमाम मर्द तजारत की गरज से मक्का शहर से बाहर गए हुए थे। टुकना ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तमाम घर वालों का काम करने के बहाने जायज़ा लिया। जब इसे यकीन हो गया कि घर में कोई भी फ़र्द मेरे काम में रुकावट नहीं बनेगा तो इसने अपना रुख बीबी आमना के हुजरे की जानिब किया और बीबी आमना के हुजरे में पहुंचकर इसने बीबी आमना से इजाज़त तलब की कि बीबी क्या मैं आपके बालों में कंघी कर दूं? तो बीबी आमना ने इसे अपने बालों में कंघी करने की इजाज़त दे दी और टुकना ने बीबी आमना के बालों में कंघी करना शुरू कर दी। जैसे ही टुकना ने यह महसूस किया कि बीबी का ध्यान मेरी बजाय किसी और जानिब है तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कमर के साथ बंधे खंजर जिसे इसने अपनी चादर में छुपा रखा था उसे निकाला और बीबी आमना पर हमला करने के लिए इसने अपना हाथ जैसे ही हवा में बुलंद किया इससे पहले कि वो खंजर का वार बीबी आमना पर कर पाती, इतने में एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दीवार फटी और इस दीवार में से आसमानी बिजली की चमक की मानित
एक नोकदार तलवार निकली और इसकी नोक तेजी के साथ तुकना की हलक में जा लगी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इस मौका पर बीबी आमना फरमाती हैं कि मैंने किसी को एक गरजदार लहजे में ये फरमाते हुए सुना कि तुकना मलौना, क्या तुम्हें इल्म नहीं, जिसे तू कत्ल करना चाहती है उसका रब तुम्हारी शारिक से भी ज़्यादा करीब है। यह है खुदा की अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत। यहाँ पर मैं अपने रब की शान में एक शेर कहना चाहूँगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी और इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।